सोने का लंका बर्बाद ना होता, सोने का लंका बर्बाद ना होता अगर लंका में विभीषण जैसा गद्दार पैदा ना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल निरंजन कुमार डीवीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में। बाबा साहब ने आज़ादी के बाद जो संविधान लिखा और सिद्धांत दिया, क्या हम लोग उसका पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो गद्दार तो हम लोग हैं। दोस्तों, साथियों, बाबा साहब के अनुयायी हैं। क्या बाबा साहब ने इसी दिन के लिए अपने पुत्रों की बलि दी थी? उन्होंने हम लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए अपने पुत्रों की बलि दी, परिवारों की बलि दी। बाबा साहब ने हम लोगों को गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए अपने परिवार और पुत्रों का बलिदान दे दिया। तो क्या बाबा साहब के सिद्धांत का हम लोग पालन करते हैं? बिल्कुल पालन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों से गुलामी को तो क्रांतिकारी भाइयों ने आज़ाद कर दिया, लेकिन हमारी जो मानसिक गुलामी थी, उस गुलामी से हमें आज़ाद बाबा साहब ने करवाया। लेकिन बाबा साहब का सिद्धांत हम लोग बिल्कुल भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम लोग उस पाखंड को ढो रहे हैं जिसे बाबा साहब ने मानने से इनकार कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति, संविधान निर्माता को छुआछूत का सामना करना पड़ा। आज हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं और उसके सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा था? क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब ने अपने पुत्रों की बलिदान दिया था? अब आप सोचिए, हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, समझिए। 14 अप्रैल को तो हमने बाबा साहब का जयंती मना लिया, केक भी काटा, डीजे पर हम लोगों ने नाचा भी, लेकिन क्या एक दिन जयंती मनाने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब का जयंती तो साल के 365 दिन ही होता है। आज 193 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने भी बाबा साहब का माल्या अर्पण किए। अब आप सोच सकते हैं, बाबा साहब कितनी बड़ी हस्ती थे। लेकिन हम भारत के लोग यादव, कुर्मी, चमार, दुसाध, माझी इत्यादि वर्गों में बटे हुए हैं। कोई कहता है हम अहीर हैं, कोई कहता है हम जाढ़व का छोड़ा हैं, कोई कहता है हम दुसाध का छोड़ा हैं, और कोई कहता है हम चमार का छोड़ा हैं। हम ये क्यों नहीं कहते हम बाबा साहब के छोड़े हैं, हम मूल निवासी हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं? क्या ये सब कहने में आप लोगों को शर्म लगती है? बाबा साहब तो कभी ये नहीं कहा कि हम चमार का छोड़ा हैं। बाबा साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम भारत के मूल निवासी हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे दलित समुदाय, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र, महिलाएं आगे आ सकती है। तो क्या हम बाबा साहब के सिद्धांत का पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। जब उनका जयंती आता है तो हम लोग माल्यार्पण कर, नाच गा कर, फिर दूसरे दिन ही बाबा साहब को भूल जाते हैं। अगर बहुजन समुदाय में यादव, कुर्मी, कोयरी, पासवान, माझी और जितने भी वर्ग हैं,
वो सब आते हैं, सब भारत के मूल निवासी हैं, सब सम्राट अशोक के वंशज हैं, सभी बाबा भीम साहब के पुत्र हैं। आइए हम सब जाति को दरकिनार कर हम सब एक हो, तभी हमारी ताकत बन सकती है और हम उस मनोवादियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें विभीषण तो हम लोग ही हैं जो बाबा साहब के विचारों को नष्ट कर रहे हैं। तो किसी की मजाल नहीं है जो बाबा साहब का विचारों को नष्ट कर सके। दोस्तों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।